हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर एक्स की घात 10x प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 है तो dy बट्टा dx ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें dy बट्टा dx का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो, हमें अवकलन से संबंधित कुछ सूत्र पता होने चाहिए। एक तो देखो, u गुणा v जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो उसका हम अवकलन कैसे करते हैं। u को स्थिर रखा dv बट्टा dx, प्लस में v को स्थिर रखा du बट्टा dx, ठीक है। और देखो, x की घात n का जो अवकलन का सूत्र होता है वो क्या होता है, ये होता है n गुणा एक्स की घात n-1। तो इसके आधार पर देखो, हमें एक सूत्र तो सीधा ही पता होना चाहिए कि वर्गमूल x का जो अवकलन का सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 वर्गमूल x, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर y बराबर में क्या लिखा हुआ है, y बराबर में x की घात 10x प्लस में वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो अब देखो, x की घात 10x को हम एक बार u बोल लेते हैं, तो y बराबर में u प्लस में वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो अब अगर हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy बट्टा dx बराबर में आ गया du बट्टा dx, प्लस में देखो, यहाँ पर पहले वर्गमूल x की तरह इसका अवकलन होगा, तो 1 बट्टा क्या आएगा, 2 वर्गमूल x। तो 1/2 वर्गमूल में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बट्टा में चला जाएगा यहाँ पर वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर श्रृंखला नियम से एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का पुनः अवकलन होगा, तो 1/2 तो बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन किया तो पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो 2x आ गया, और 1 का अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 2 से 2 ये विभाजित हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो, वर्गमूल 2 से यहाँ पर नीचे केवल वर्गमूल 2 बच गया, ठीक है। तो अब देखो, dy बट्टा dx का मान किसके बराबर आया, ये मान आएगा du बट्टा dx, फिर यहाँ पर देखो प्लस में x बट्टा वर्गमूल 2 गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखो, u बराबर हमने क्या माना था, x की घात 10x। तो अब हम दोनों ओर क्या करते हैं, लघुगणक ले लेते हैं। log ई यू बराबर में log आधार e x 10x, ठीक है। तो लघुगणक का गुणधर्म होता है कि जो घात में 10x है इसको हम आगे गुणा में ले सकते हैं। तो log आधार ई यू बराबर में 10x गुणा में log आधार ई एक्स, ठीक है। तो अब हम दोनों तरफ अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो log ई यू का अवकलन 1/u हो गया, ठीक है। फिर u का अवकलन पुनः होगा x के सापेक्ष, ठीक है। और यहाँ पर u गुणा v वाला सूत्र लगेगा, तो पहले 10x को स्थिर रखा, यहाँ पर 1/x आ गया log x का अवकलन, प्लस में फिर log x को स्थिर रखा, और 10x का अवकलन sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से du बट्टा dx का मान ज्ञात करें तो वो किसके बराबर आएगा, u, ठीक है। और यहाँ पर हम लसा ले लेंगे, तो 10x प्लस में x log आधार e sec log आधार ई एक्स। देखो, यहाँ पर log आधार ई एक्स है, x तो गुणा में आएगा log आधार ई एक्स sec स्क्वायर x, और बट्टा में क्या है x। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, u का मान रख लेते हैं जो कि क्या है, x की घात 10x। तो देखो, du बट्टा dx का मान क्या है, du बट्टा dx बराबर में देखो, x की घात 10x रखेंगे और नीचे x की घात 1 है, तो क्या बन जाएगा, x की घात 10x माइनस 1, और गुणा में क्या आ गया, 10x प्लस में 10x प्लस में x log आधार ई एक्स, फिर देखो sec स्क्वायर x, ठीक है। तो अब ये मान हम उठा करके रख देते हैं dy बट्टा dx में। तो dy बट्टा dx का मान क्या आ जाएगा, x की घात 10x माइनस 1 गुणा में 10x प्लस में x log आधार ई एक्स sec स्क्वायर x, और प्लस में क्या आ जाएगा, 1/वर्गमूल 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।